नमो नारायण। जय गौ माता, वंदे मातरम। मां भारती को प्रणाम और हृदय से ओम शम शनिश्चराय नमः। प्रिय दर्शकों, मित्रों और साथियों, किसी दूसरे को परेशान करके, किसी दूसरे का हक छीनकर, किसी दूसरे को दुखी करके, किसी दूसरे को कष्ट देकर यदि हमने सुख हासिल कर दिए, सुविधाएं हासिल कर दी, तो इन सुखों की जो उम्र है ना, वो ज्यादा दिन नहीं रहती, बहुत छोटी होती है। दूसरे को दुख देकर हासिल किए हुए सुख कम ही टिकते हैं भाई, इनकी उम्र बहुत छोटी होती है। याद रखिएगा साथियों, जिंदगी में हाथ तो नहीं है, लेकिन कभी कभी जिंदगी ऐसा थप्पड़ मारती है कि पूरी जिंदगी याद रखते हो। इसलिए किसी दूसरे को मत सताइए, किसी दूसरे को दुख, अपने सुख के लिए, अपने लालच के लिए, अपने स्वार्थ के लिए किसी दूसरे को पीड़ा देना, इससे बड़ा पाप कोई और हो नहीं सकता। नमो नारायण। कर्क राशि वालों को पुनः खाली इतना बताना चाहता हूं कि आपके सामने हूं कर्क राशि वालों, और आपके लिए लेके आया हूं वक्री बृहस्पति का मकर राशि में प्रवेश आपके राशि पर क्या प्रभाव डालेगा। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति का यह राशि परिवर्तन क्या फल प्रदान करेगा। कर्क राशि वालों, 14 सितंबर 2021 दोपहर 2:21 पर बृहस्पति देव वक्री अवस्था में मकर राशि में प्रवेश करेंगे, और मकर राशि में पहले से ईश्वर राशि मकर में देवादिदेव शनिदेव संचरण कर रहे हैं। जब ये दोनों ग्रह वहां मिलेंगे तो नीच भंग राजयोग का निर्माण होगा। 14 सितंबर से 20 नवंबर तक बृहस्पति देव धनिष्ठा नक्षत्र में रहेंगे, और धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का नक्षत्र है, और मंगल और बृहस्पति में मित्रता है। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव और शनिदेव सप्तम भाव से संचरण करेंगे, और वक्री बृहस्पति का सप्तम भाव में शनिदेव सच नामक पंच महापुरुष योग भी स्थापित करेंगे। केंद्र में बैठे हैं भाई अपनी राशि में, तो नीच भंग राजयोग और सच नामक पंच महापुरुष राजयोग। बृहस्पति छठे और नवम भाव का स्वामी, और शनिदेव सप्तम और अष्टम भाव का स्वामी। ये युति संबंध सप्तम भाव में हो रहा है बृहस्पति देव की पंचम पूर्ण दृष्टि एकादश भाव पर, और सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर, और नवम पूर्ण दृष्टि तीसरे भाव पर है। परंतु इन दोनों ग्रहों की एक साथ सप्तम पूर्ण दृष्टि लगन भाव पर है। 11 अक्टूबर को शनि मार्गी होंगे, और 18 अक्टूबर को बृहस्पति मार्गी होंगे। 17 अक्टूबर से 15 नवंबर के बीच सूर्य तुला राशि में, और सूर्य और शनि का दृष्टि संबंध। 22 अक्टूबर को मंगल तुला राशि में चतुर्थ भाव में, और शनि और मंगल का दृष्टि संबंध। बुध तुला राशि चतुर्थ भाव में 22 सितंबर को प्रवेश करेंगे। 2 अक्टूबर को वक्री अवस्था में कन्या राशि में प्रवेश करेंगे। 22 सितंबर से 18 अक्टूबर तक बुध कन्या राशि तीसरे भाव में वक्री अवस्था में रहेंगे। 22 सितंबर से 1 नवंबर तक बृहस्पति की नवम पूर्ण दशा तीसरे भाव बुध पर रहेगी। 18 अक्टूबर को बुध मार्गी होंगे, और 2 नवंबर को बुध तुला राशि चौथे भाव में प्रवेश करेंगे, और 2 नवंबर से 20 नवंबर तक शनिदेव और बुध की दृष्टि संबंध रहेगा। शुक्र 2 अक्टूबर को वृश्चिक राशि पंचम भाव में प्रवेश करेंगे। 30 अक्टूबर को धनु राशि छठे भाव में संचरण करेंगे। यह है ग्रहों का भ्रमण, यह है ग्रहों का संचरण, यह है ग्रहों का विराजना कर्क राशि वालों के लिए 67 दिनों के अनुसार। अब इनका क्या प्रभाव रहेगा, तो कर्क राशि वालों के लिए राशिफल की चर्चा करूंगा। राशिफल पर चर्चा करूं उससे पहले ये बात ध्यान रखिए, ये राशिफल आपके नाम राशि, आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। कर्क राशि वालों, अनुभव आपके सामने लेके आया हूं, दावे नहीं। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आप ही के पास में है। ये आपका अपना चैनल है गुरुमंत्र विद दाती महाराज, और इस चैनल पर मैं रहता हूं, हर रोज राशिफल लेके आता हूं। चाहे वो राशिफल प्रतिदिन का हो, या फिर मासिक हो, या फिर ग्रहों का राशि परिवर्तन हो, या फिर कोई भी उपयोगी जानकारी की मैं पोस्ट जरूर करता हूं। गुरुमंत्र विद दाती महाराज का यूट्यूब का आपका चैनल, इस पर आप जाइए, बहुत कुछ आपको देखने को मिलेगा। अगर आपको ऐसा लगता है कि ये चैनल हमारे लिए उपयोगी है, तो मुस्कुराते हुए सब्सक्राइब जरूर करें यदि अच्छा लगता है तो, क्योंकि मैं आपका अपना हूं, आप पे दबाव नहीं डालूंगा। लेकिन मन ने ऐसा कहा कि मैं आपको बताऊं, क्योंकि मैं कहता नहीं हूं, लेकिन लोगों ने कहा कि आप कहते नहीं तो आपको सब्सक्राइब कौन करेगा। अपनों को कहने की जरूरत नहीं होती भाई, मैं तो आपका आभारी हूं, आप मेरे पे विश्वास करते हैं, और आपको अच्छा लगता है तो जरूर सब्सक्राइब करें, शेयर जरूर करें, और कमेंट जरूर आना चाहिए
गलतियों को सुधारने का। इंसान हूँ, मनुष्य हूँ, गलतियों का पुतला हूँ, गलतियाँ संभव है। आपके सुझाव से सुधार कर कुछ अच्छा करने की कोशिश करूँगा। अब मैं कर्क राशि वालों के लिए बात करूँगा कामकाज की, नौकरी की, कारोबार की और धन की। कर्क राशि वालों के लिए बृहस्पति देव भाग्येश और सप्तम भाव का स्वामी होकर निज भंग राजयोग में विराजमान, सप्तम भाव में है, भाग्येश होकर। बृहस्पति देव आपकी परेशानियों को दूर करेगा, परेशानी से आपको मुक्ति देगा, बाधाओं से मुक्ति देगा और रुकावटें दूर होगी। ये अलग बात है। कर्क राशि वालों थोड़ा सा मेहनत जरूर है, कड़ी मेहनत है, थोड़ा संघर्ष भी, परंतु लाभ की बात करूं तो फिर आपको लाभ की कोई कमी नहीं है। व्यवसाय में आपको सफलता मिलेगी, मार्केट आपके लिए बड़ा संतुलित रहेगा, धन में बढ़ोतरी होगी, मान सम्मान यश बढ़ेगा और नौकरी संबंधी परेशानी से भी मुक्ति मिलेगी। चाहे आप सरकारी नौकरी में, चाहे गैर सरकारी नौकरी, मनोनुकूल प्रमोशन, स्थानांतरण के साथ साथ आर्थिक सुदृढ़ता का भी संकेत नजर आ रहा है और शत्रुओं से छुटकारा मिलेगा। राजनीतिक और सामाजिक अनुकूल परिस्थितियां आपके लिए लाभदायक साबित होगी। आप प्रशासनिक अफसर हैं, राजनेता है, उच्च पदों पर विराजमान है, चाहे सेना में, चाहे पुलिस में, चाहे अच्छे पदों पर आप बैठे हुए हैं, तो ये समय आपके पदोन्नति का भी है और नई जिम्मेवारियों का भी है। साथ ही आय के नए साधन आपको उपलब्ध होने की संभावना नजर आ रही है। 15 सितंबर 2021 से 18 अक्टूबर 2021 तक वक्री अवस्था में बृहस्पति रहेंगे। हाँ, कुछ बातें जो बहुत जरूरी, जो मुझे बताना कि विवादित सौदों में पूंजी निवेश नहीं करें, जोखिम भरा निवेश हानि दे सकता है। इसके नौकरी में नीति नियम सिद्धांतों के प्रति संवेदनशील रहना बहुत जरूरी है। बस ये दो बातें ध्यान रखें, नीति नियम सिद्धांतों का उल्लंघन नहीं करें और जोखिम के मामले में सलाह जरूर लें। लेकिन नई साझेदारी कार्य में विशेष सफलता का संकेत नजर आ रहा है। लोहा, अनाज की दलाली, जैसे बड़े बड़े अनाज नहीं, दाल, गेहूं वगैरह के जो बड़े बड़े वो होते हैं व्यापारियों के लिए, अनाज और होलसेल दालों का जो व्यवसाय है, कंस्ट्रक्शन है, हार्डवेयर है, दवाओं का बिजनेस है, चिकित्सा से रेस्टोरेंट, होटल, बैंकिंग, आयात निर्यात, इस सब कार्यों में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लाभ बहुत मिलेगा आपको, लेकिन लीगल मामलों को लेकर सावधानी नजर आ रही है। सफलता आपके पास में है। लीगल मामले जैसे कि सेल टैक्स, जीएसटी, इनकम टैक्स, जो भी कानूनी मसले, वो फॉर्मेलिटी आपकी पूरी होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा संकेत नजर आ रहा है कि इन समस्याओं का सामना आपको करना पड़ता है। ऐसा नहीं कि लाभ में कोई कमी है। लोगों पर अंधा विश्वास नहीं करें। व्यावसायिक प्लानिंग में गोपनीयता बरतें और कार्यस्थल पर अपनी पैनी नजर रखना भी जरूरी है। आप फिल्म इंडस्ट्री में हैं, एडवर्टाइजिंग में जुड़े हैं, फिर आप कलाकार हैं, तो अपने आसपास लोगों की आवश्यकता पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए, नहीं तो वे आपको दगा दे सकते हैं। उनकी आवश्यकताओं पर ध्यान देना बहुत जरूरी है। पारिवारिक दृष्टिकोण से समय सुख का संकेत दे रहा है। पारिवारिक मसले सुलझेंगे, पारिवारिक परेशानियां हल होगी, चल और अचल संपत्ति की प्राप्ति का योग, भूमि, भवन, वाहन में पूंजी निवेश का संकेत। देवगुरु बृहस्पति और शनिदेव पारिवारिक सामंजस्य, सौहार्दपूर्ण वातावरण बनाने में पूर्ण आपको सहयोग देंगे। दाम्पत्य सुख अनुकूल रहेगा, जीवन साथी का पूर्ण सुख प्राप्त होगा, घर में कोई शुभ और मांगलिक कार्य संपन्न होने की संभावना है, परंतु जीवन साथी और उनके कैरियर को लेकर परेशानी नजर आ रही है, इस पर ध्यान देंगे। आप विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई के क्षेत्र में सफलता का योग है, परंतु पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। मेडिसिन, इंजीनियरिंग, कंप्यूटर यानी साइंस के विद्यार्थियों के लिए समय अनुकूल है, लेकिन संयम और धैर्य का परिचय देना होगा। स्कूल कॉलेज बहुत जरूरी नहीं है तो परिवर्तन नहीं करें, क्योंकि स्कूल कॉलेज बदलने में आपको पढ़ाई प्रभावित हो सकती है। गोचर इस बात का संकेत दे रहा है कि आप इकोनॉमिक्स, बैंकिंग, बीकॉम, बीए के क्षेत्र में अध्ययनरत है तो सफलता का संकेत नजर आ रहा है, परिश्रम का फल मिलेगा। युवाओं के लिए कैरियर और व्यवसाय संबंधी कार्यों में सफलता तो मिलेगी, लेकिन धीरज के साथ, क्योंकि युवाओं के लिए यह समय मेहनत से सफलता का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों के साथ रिश्तों में संतुलन बनाकर रखना होगा, अनावश्यक खर्चों पर काबू रखना होगा। आर्थिक परेशानी की वजह से मनोबल गिरेगा, इसलिए धैर्य से काम ले और तनाव से बचे। इस समय शादी विवाह संबंधी निजी संबंधों के प्रति अच्छा संकेत मिल रहा है, फिर भी अपनों की सलाह जरूर ले। स्वास्थ्य की दृष्टि में थोड़ी सी आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी। खान पान में स्वच्छता रखें, पेट संबंधी बीमारी नहीं हो इस बात पर ध्यान रखें। एसिडिटी, यूरिक एसिड, हड्डियों संबंधी बीमारी या न्यूरो से संबंधी कोई बीमारी है, तुरंत चिकित्सा का सहारा लीजिए। यात्रा की बात करूं, बृहस्पति देव का यह राशि परिवर्तन थोड़ा सा यात्रा को लेकर सावधानी की संकेत दे रहे, लापरवाही नहीं करें। अब कर्क राशि वालों के लिए ये 67 दिनों के लिए कुछ विशेष बातें हैं जो मैं आपसे करना चाहता हूं। प्रत्येक कार्य में धैर्य और संयम से करना बहुत जरूरी। एक के बाद एक कदम उठाए, अन्यथा नुकसान हो सकता है, लाभ की बजाय हानि हो सकती है। जल्दबाजी
से बचना चाहिए। और बहुत जरूरी इन दिनों में स्वयं की संतुष्टि को देखना। जल्दबाजी से कोई नहीं काम, स्वयं की संतुष्टि। जल्दबाजी से किसी भी कार्य में आपको सफलता नहीं लेगी, इस बात का ध्यान रखिए। 15 सितंबर से 18 अक्टूबर के बीच में सरकारी संस्थाओं के बीच तालमेल अच्छा होना चाहिए। राहु और बृहस्पति का दृष्टि संबंध पारिवारिक वयोवृद्ध व्यक्तियों के स्वास्थ्य को लेकर सावधानी का संकेत दे रहा है। इस समय कोई जेनेटिक यानी आनुवंशिक बीमारी जो जो मतलब जो दादा लाई चली आ रही पीछे, उसमें लापरवाही नहीं करें। मांस और मदिरे का सेवन नहीं करें। ऑफिस में जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। निजी संबंधों के लिए ये समय विशेष सावधानी का संकेत दे रहा है। पारिवारिक सदस्यों की सलाह के बिना कदम नहीं उठाए, अन्यथा मुश्किल हो सकती। क्या उपाय करें? बृहस्पति का बीज मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्राम श गुरुवे नमः और ओम शम शनिश्चराय नमः, इस मंत्र का जाप करना बड़ा शुभ रहेगा। प्रत्येक महीने के प्रदोष काल में त्रयोदशी के दिन, महीने में 2 त्रयोदशी यानी 4 रुद्राभिषेक इन 67 दिनों में आप जरूर करें। हर रोज श्रद्धानुसार शतानाजा पक्षियों को डालें, ये आपके लिए अद्भुत उपाय रहेंगे। और गुरुवार को गाय को गुड़ और केला खिलाना बड़ा शुभ रहेगा कर्क राशि वालों के लिए। नमो नारायण। पुनः निवेदन कि मेरे विचार है, लादने का स्वभाव नहीं है। सेकंड ओपिनियन का अधिकार आपका था, आपका है और आप ही का रहेगा। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन खुशियों से भरा रहे। प्रभु के श्री चरणों में मेरी प्रार्थना। कुछ भूल हो गई हो तो भूल के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। नमो नारायण। राजस्थान का हर व्यक्ति जानता है कि दाती महाराज गायों से बहुत प्यार करते हैं, बेटियों से बहुत प्यार करते हैं। हजारों सैकड़ों बेटियों के लिए, जीवन के लिए मैंने अपना संपूर्ण जीवन दिया है और ये मेरा शौक था, मेरी राष्ट्र की धरोहर थी और ये करना मेरा कर्तव्य और कर्म था। मैं आपको किसी वजह से नहीं सुना रहा हूँ, बस खाली बता रहा हूँ कि ये मेरा जीवन का लक्ष्य रहा है। मनुष्य हूँ और मानव होने के नाते मेरा कर्तव्य है कि मैं अपनी राष्ट्र की सेवा करूं। मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं। 30 सालों से मैं बेटी बचाओ और गौ सेवा में अपना जीवन इस राष्ट्र के साथ लगाया है। वर्तमान परिस्थितियां आर्थिक दृष्टिकोण से मेरी अनुकूल नहीं है। धन नहीं मांग रहा हूं कि मुझे आप पैसे दीजिए, नहीं, पहले भी कभी नहीं मांगा और अब भी मैं नहीं कह रहा हूं। और ये मेरा अहंकार नहीं है, क्योंकि धन को लेकर मैं राष्ट्र के सामने कभी नहीं आया था। हमेशा मैंने ये कहा कि साहब सेवा करिए, आप, मैं भी सेवा करता हूं, आप भी सेवा करिए। धन नहीं चाहिए, लेकिन वर्तमान में जो आर्थिक परिस्थिति हैं वो मेरे को ये कहने के लिए मजबूर कर रही है कि सन्निधान गौशाला की गायें दुखी नहीं रहे, इसके लिए मुझे आपका सहयोग चाहिए। और सहयोग के लिए मैं स्वयं आपके साथ खड़ा हूं, आपकी समस्याओं के समाधान के लिए। भाई, आप अपनी जन्म कुंडली का अवलोकन कराना चाहते हैं, आप अपनी जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं, आपको बहुत सी चीजों की जानकारी चाहिए, तो मैं आपके साथ खड़ा रहूंगा, पूरे साल खड़ा रहूंगा, जब तक जीऊंगा तब तक खड़ा रहूंगा। नंबर आ रहा है, इन नंबरों पे संपर्क करिए, आप मेरे से बात करिए, लेकिन इसकी एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था कर लीजिए। और इसीलिए मैंने कहा था कि भाई थोड़ा दिन इस समय मैं परेशानी में हूं और मेरी गायें चारों को लेकर थोड़ी सी परेशान है। ऐसा हृदय से आया, लोगों ने कहा कि राष्ट्र आपसे प्यार करता है दाती महाराज, एक बार निवेदन करिए। तो मैं दान नहीं मांग रहा हूं, फिर भी मैं अभी भी मेरा ये अहंकार नहीं साथियों, मेरा राष्ट्र सर्वोपरि है। मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं ये कह रहा हूं मैं परिश्रम करूंगा आपके लिए, और परिश्रम के एवज में गायों के लिए चारे की व्यवस्था करिए। शनि भगवान आपकी रक्षा करे और आपका जीवन सदा खुशियों से भरा रहेगा, ऐसा मेरा निवेदन। और वे लोग जो सक्षम है, सामर्थ्यवान है और जिन्हें दाती महाराज के ज्योतिषीय समाधान की आवश्यकता नहीं, तो उनको मेरा प्रणाम। क्योंकि बहुत से लोगों को मैंने देखा है पिछले 1 महीने में, लगभग 20 से 25-50 लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सन्निधान गौशाला में 2100 रुपया चारा कर दिया है। मैं उन सब के प्रति अपना आभार प्रकट करता हूं और ये सहयोग मैं जीवन भर याद रखूंगा। मित्रों, समय ऐसा है कि मेरी परिस्थिति आर्थिक दृष्टिकोण से अनुकूल संकेत नहीं दे रही है, इसलिए मैंने राष्ट्र से कहा कि सन्निधान गौशाला में परेशानी नहीं चाहिए। सरकार सपोर्ट कर रही है, अपनी सीमाओं में रहते हुए जो सरकार करती है, लेकिन उससे पूरा नहीं पड़ता है, ये आप भी जानते हैं। शासन की अपनी एक सीमा है और अपनी मर्यादा है, और शासन के पास और बहुत से काम है। लेकिन फिर भी मैं आप सभी का धन्यवाद देते हुए हृदय से पुनः एक बार निवेदन करना चाहता हूं कि आपको लगता है कि दाती महाराज के साथ सन्निधान गौशाला में खड़ा रहना है, तो नंबर है, जरूर सहयोग करें। मेरा कोई दबाव नहीं है, प्रार्थना थी। ओम नमो नारायण। ओम नमो।